इस वक्त की बड़ी खबर सारण गोलीबारी मामले में बता दें आपको कि अब रोहिणी आचार्य ने एफआईआर दर्ज किया है। रोहिणी आचार्य 20 तारीख को जब सारण के बूथ संख्या 318 और 319 में गई तो वहां पर उन पर यह आरोप लगा कि आप बूथ छापने आई हैं। उसके बाद रोहिणी आचार्य पर अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। रोहिणी आचार्य को ढेर सारी गालियां दी गई और उसके बाद रोहिणी आचार्य ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है। बता दें आपको कि रोहिणी आचार्य जैसे ही बूथ संख्या 318 पर जाती है, शाम का वक्त हो रहा था। शाम के वक्त रोहिणी आचार्य बूथ पर गई और वहां बैठे लोगों को उन्होंने कहा कि अगर आपने वोट दे दिया है तो आप यहां से चले जाएं, क्योंकि रोहिणी आचार्य को यह खबर मिली थी कि बीजेपी बूथ पर अपना वर्चस्व बना रही है। इस वजह से रोहिणी आचार्य ने इस मामले को लेकर एक्शन लिया और सबसे पहले बूथ पर गई। वहां देखा कि कई सारे लोग बैठे हुए। रोहिणी आचार्य ने तमाम लोगों से बातचीत की और कहा कि अगर आप लोगों ने वोट दे दिया है तो आप यहां से चले जाएं। इसके बाद रोहिणी आचार्य के खिलाफ वहां पर लोग नारेबाजी करने लगे, रोहिणी आचार्य को अपशब्द कहने लगे और अब ये मामला यहां तक जा पहुंचा कि कल सुबह सवेरे आरजेडी के समर्थक को गोली लग गई। एक नौजवान जो पढ़ाई करने के लिए सुबह निकला था, उसे गोलियों से भून दिया गया, उसकी मृत्यु भी हो गई। 2 लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में मौजूद है और अब रोहिणी आचार्य ने एफआईआर दर्ज करवाया है। बता दें आपको कि रोहिणी आचार्य ने एफआईआर में लिखा है कि उसके साथ क्या क्या किया गया। रोहिणी आचार्य जैसे ही बूथ पर जाती है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है और रोहिणी आचार्य ने ये पूरा आरोप बीजेपी पर लगाया है। रोहिणी आचार्य के खिलाफ हालांकि बीजेपी की लीगल टीम गई थी और लीगल टीम ने चुनाव आयोग को ये शिकायत दर्ज करवाई कि दरअसल रोहिणी आचार्य बूथ छापने गई थी, बूथ पर अपना कब्जा बनाने गई थी। इस वजह से जितने वहां पर समर्थक थे, उन्होंने रोहिणी आचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये इस तमाम वाक्यों को लेकर अब रोहिणी आचार्य ने एफआईआर दर्ज करवाया है। रोहिणी की तरफ से कहा गया है कि मैं तो केवल बूथ पर गई थी और एक प्रत्याशी के तौर पर ये मेरा अधिकार भी है कि मैं वहां जाऊं, मैं देखूं कि वहां का क्या माहौल है, किस तरीके से लोग वोट दे रहे हैं। ये काम मेरा है और मैं यही करने गई थी, लेकिन वहां पर बीजेपी के समर्थकों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया, मुझ पर पत्थरबारी की गई और अब रोहिणी आचार्य ने लगभग 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया है। हालांकि इसको लेकर तेजस्वी यादव का भी बयान निकलकर सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, अभी तो चुनाव का समय है इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो सचमुच में जानते होंगे कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। जो लोग मेरे स्वभाव से वाकिफ हैं, उन्हें पता है कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आरजेडी के समर्थक की जान गई है, एक नौजवान की जान गई है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और अब रोहिणी आचार्य ने एफआईआर दर्ज कर दिया है और रोहिणी आचार्य ने एफआईआर दर्ज करने के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी पर बड़ा तंज कसा है। राजीव प्रताप रूढ़ी इस पूरे मामले को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।